सारे भाइयों ने राम राम। भाई गांव बलवंती में पहुंचे हैं और गांव बलवंती का भाई हॉस्पिटल दिखा दें भाई। ये देख वो जो देखने लग रहे हैं भाई बड़े डॉक्टर का कमरा उस शाम ही देखने लग रहे हो था में बड़े डॉक्टर उड़ा बैठे हैं। बाकी उरा भाई मन दिखा है हॉस्पिटल में मैं सहातर लिहाज होगा जो भी होगा। चार दीवारी भी बहुत बड़ी बड़ी है, चार दीवारी भी दिखाने लग रहे हैं। लेकिन एक बंदा ने क्यों लग रहे हैं ये चीज़ दिखाने, क्योंकि 2 दिन पहले माने एक खबर दिखाई थी परसों। खबर क्या थी, एक बंदा न्यू कहता था कि भाई हमारा गांव में हॉस्पिटल है को नहीं। आरटीआई लाई थी, आरटीआई भी दिखाई थी उसने, अब हमारा गांव में तो हॉस्पिटल है को नहीं, चार दीवारी को नहीं बनी आज तक। लेकिन उसे की पड़ताल करना आज गांव में पहुंचे हैं, गांव बलवंती में पहुंचे हैं। गांव बलवंती में आकर देखा तो भाई चार दीवारी बन रही है। बातचीत भी करेंगे भाई। सरपंच पे भी आरोप लाए थे, बीडीपी पे भी आरोप लाए थे उसकी भाई कितने सच्चाई है, कितने सच्चाई है। हम हॉस्पिटल देखने लग रहे हो। मेरे ख्याल तो और भी भाई मौजूद हैं, तभी जरूर बातचीत करना चाहेंगे एक बार। एक बंदा था, नाम तो मेरे याद नहीं, परसों हमारे पास आया था और उसकी आरोप लाया था कि भाई हमारा गाँव में आज तक ईंट ही नहीं लगी हॉस्पिटल के। सरपंच बीडीपीओ मिलकर ना उसके सारे पीछे खा के हॉस्पिटल कड़ा ही बनना था। ध्यान होता ना कुछ यूरा कब्जा हो रहा था भाई साहब पंचायत की जमीन पर। हाँ। तो यहाँ ये चार दीवारी काट दी थी। वो तो क्या चार दीवारी तो है ही नहीं, चार दीवारी है जी। ये देखो और कुछ लोग पैड कर ले गए। शायद मन ने ना दिख दियो, लेकिन थार तक जरूर कैमरा में दिखाना चाहेंगे। चार दीवारी ग्रामीणा कहना है, लेकिन चार दीवारी देखने भी लग रहे हो हम। चार दीवारी बिल्कुल है। बाकी पूछ ले भाई साहब पैड के कौन ले गए? यही गांव के दो से कंधे फिर 2-4 आदमी ये ईंट भी पैड के ले गए, का कब्जा करने लग रहे हैं 100 जगह पे। अच्छा हाँ ये देखो ईंट पूरी के पूरी पैट के। पर एक चट्ठा धरिया था जूरा कम से कम 5,000 ईंटा एक करके जाले सारे। अच्छा सब ले गए उठा के पूरी वहां तक। ये चार दीवारी वहां तक, बीच में नीम भरी है, ये सामने से नीम भरी है। और यू कब्जा देख लो गोसे पैथर गया सारा भाई। और देखो गोसा गाथ ला दे लठ मारना मैं सीधे लठ लेकर मैं तो बाकी लोगों ने पूछ लिया था तो भाई शायद यू भी झूठाओ, शायद मैं भी झूठाओ, बंदा वो सच्चा हो, क्योंकि चार दीवार जरूर लिखट रही है। अच्छा फिर रुक क्यों गया? इसका काम है चार दीवारी काट के बनन नहीं दिया भाई साहब। बनन किसने दिया? ये जो 5-4 गोसे गासे पाथन वाले हैं कब्जा छटवाया था सरपंच साहब ने। अच्छा। ये पूरा कब्जा छटाया था जी। हाँ। एक ऐसी चौपाल बनाई थी, एक ब्राह्मणों की और एक ये पशु का। तो ये तो बनने दिया भाई, उरा तो बनने नहीं देंगे हाल तक कुछ भी। 80 चौपाल ध्यान आ गया भाई, 80 चौपाल। इसका भी कुछ मामला था रोड़ा मिट्टी का। बर्थ बदल का 6 फुट बर्थ हो रहा भाई साहब। 6 फुट बर्थ हो रहा भाई। 6 फुट का एक बारी दिखा जरूर ध्यान, 6 फुट है कम है। इसका भी जो मामला था आमो शामी सरपंच और बीडीपी पे आरोप लग गए थे कि भाई मिट्टी के आरोप भी लग गए थे। वह भी मिट्टी यहाँ मिल गई एक बार भाई। जो कह रहे हैं कि भाई खेत का लेवल में मामला था, यू खेत का लेवल तय मामला दिखाया भी दें एक बार। कितने के बार तो रहा इसका तस्वीरों के माध्यम से भी देख सको। यू कम से कम जी खेत का नहीं तो देख लो खड़े होगा हाथ नहीं नोटता, 6 भी 7 फुट होगा बर्थ हो रहा। तो यह जो मिट्टी का आरोप लाया था कि भाई मिट्टी का आरोप उसकी लाया था कि भाई मिट्टी खा गए हैं बेच के ना खा गए। तो अब भी मैं यही बात कहने लग रहा हूँ, शायद वो बंदा सच बोलता हो। देखते रहिए था मैं और भाई यहाँ तक बातचीत करांगे, क्योंकि ग्रामीण बहुत सारे गांव में हुए हैं जो भाई झूठे आरोप भी लाते हैं। आरटीआई लाते हैं, आरटीआई में ला के ना सरपंच ने फसाले हैं। वो बात मैंने उससे पहले भी कही थी। अब भाई न्यू तो ने भाई आरटीआई लेकर सरपंच पैदा पैसे लेना चाहता हो या तो नहीं तेरी मनसा। उसकी कहता भाई गांव में किसी तरह जाकर पूछ लियो। इसी गांव के हो भाई साहब? हाँ जी बलवंती गांव से। हाँ जी आरोप लग गए थे परसों सरपंच पे ये कहता कि भाई हमारा गांव में तो हॉस्पिटल है को नहीं। थारा गांव में थोड़ा बताओ हॉस्पिटल के चल लिया, थोड़ा बता नीम नाम पर है कुछ है नीम के बरा भी हॉस्पिटल की है क्या कि हम दौड़ पड़ा आदमी माना के पता बीबी नीम तो बरा रखी है, नीम भर रही है। हाँ तो यू भाई क्या भाई नीम तो जरूर भर रही है। क्या नाम है भाई का? सुशील कुमार है भाई। सुशील कुमार जी। हाँ जी हाँ जी। यह कहाँ है खड़े यहाँ पे इस टाइम? ये हरिजन चौपाल है जी। हरिजन चौपाल। इसका बर्थ भी हुआ था? हाँ जी बर्थ होया था जी। कितने को होगा लगभग? ओ जी आपके सामने देख लो जी। यू लेवल 2-3 फुट होगा 3। हाँ आपके सामने मट्टी करता है थी बेरो तना अंदाजा हो, क्योंकि 2-3 साल की 2 साल सारा की बात होगी। बस बर्त होया देखा जी नहीं पता नहीं अपन देख मट्टी कहाँ से आया। हाँ जी बर्त देखा। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी। क्या नाम है भाई? बिक्का है जी। बिक्की।
तो हॉस्पिटल की बात करा जो हॉस्पिटल का मेन जो था भाई हॉस्पिटल था, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी आरोप यूँ आया था कि भाई आज तक हमारा ईंट भी नहीं रखी गई। देखिए हमारा 4 दीवारी जरूर लिकड़ रही आगे। अच्छा आगे काम भी चल रहा था, देखिए हो कदे हॉस्पिटल तो यूँ होगा। हाँ जी बिल्कुल यही हॉस्पिटल है जी। हाँ 4 दीवारी भी लिकड़ रही है हॉस्पिटल की, बाकी आगे कोई काम नहीं चल रहा हॉस्पिटल का। अच्छा हाँ जी बोलिए जी। इसका कोई पता नहीं, जो हॉस्पिटल है क्या खाली पड़ी है या 4 दीवारी निकली है, इसमें काम तो कोई डॉक्टर आया नहीं, कुछ नहीं, माने के पता हॉस्पिटल है क्या चीज है। हाँ। 4 दीवारी है तो मानना 4 दीवारी है, ये पड़ी है जो सिया अभी टूटी फूटी है, माने के नहीं 4 दीवारी है या नहीं है। तो जो बंदा था ये आरोप लाया था, अब भाई 4 दीवारी को नहीं हमारे, तो 4 दीवारी 2-3 फुट की जो सिया है, इसमें तो नीम भर रही है, कुछ भी लगाओ भाई जी। बात अस्पताल है क्या है ये, बात यह है घर तो फिर पता लगा भाई घर बन गया, पहले तो नीम भरेंगे, तो यूँ पड़ा था सामने नीम भर रही है, नीम भर रही है, इसमें जो कुछ है बस नीम कोई कमरा नहीं, कुछ नहीं है। नीम कमरा की भी नीम भर रही है, मन के पता भी कमरे की किस चीज की है, नीम 4 दीवारी की नीम भर रही है, मन नहीं तो नहीं पता भी क्या बनावागा। भाई जी बात तो वही आ गई ना, भाई 4 पहले एक नीम में भरेंगे, फिर नीम भर के ना। अच्छा सरपंच ने बनाए थे, किस्ती बनाए थे, पता होता नहीं थोड़ा, मन नहीं पता किसने बनाई है, या सरपंच बनाया गया, ठेकेदार बनाया गया, कौन बनाया गया। ठेका तो छूटेगा है, ठेका ही तो, और सरपंच खुद तो ईंट लान रहे, आगे ठेका देगा, ठेकेदार में काम होएंगे। सरपंच तो एक बार बातचीत जरूर कर लिया, सरपंच ने मौका पे बुलावांगे, मौका पे पूछांगे, लेकिन कोई कब्जा नहीं है, वो करा जो कोई इसमें उड़ा कड़ा तो चिक्के लाए। लेकिन भाई यानी सीधा सीधा आरोप यूँ लाया है, अब भाई क्यों नहीं, क्योंकि भाई यूरे कब्जा था ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई, नीम इसकी भरी गई है, नीम भर के ना आगे दिक्कत आ गई थी। सरपंच ने मौका पे बुलाना चाहेंगे। सरपंच साहब हाँ जी। राम राम जी। राम जी कौन? सरपंच साहब पत्रकार बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोलो। यूरे मामला था, परसों मैंने एक खबर लगाई थी आपकी, हाँ जी। और मौका पर हॉस्पिटल का बाहर खड़े हैं जहाँ हॉस्पिटल बनना था, जी जी वही मौके पर खड़े हैं, एक बार बातचीत करनी है आपसे। आया जी मैं 5-10 मिनट के ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक। तो सरपंच के लिए बातचीत करिए एक बार, परसों जो बंदा आया था उसका और बातचीत कर लूँ मैं, क्योंकि उसकी सीधा आरोप लाया था कि भाई ईंटें कौन लग रही, ईंट था ना दिखाई है, ईंट भी लग रही हैं यहाँ पे। हेलो हेलो मंगतू, हेलो मंगतू बोल रहे भाई, हेलो हेलो मंगतू बोल रहे भाई, आप कौन बोला? आप पत्रकार बोलूँ भाई, परसों खबर लाई थी आपकी, आरटीआई लेकर आए थे आप। हेलो हेलो मंगतू बोल रहे होगे? हाँ बोलो। हाँ एक गांव में पहुंच रहे थे आप, कामा में यूरे आपने कहा था हॉस्पिटल की 4 दीवारी का के यूरा तो ईंट भी लग रही, लेकिन मौका पहुंचे हैं 4 दीवारी तो लिकट रही है, यूरा नीम भरी रही है। हेलो हेलो तो मंगतू भी आज भाई मन दिखा है, फ़ोन पे बातचीत करनी बंद कर गया, 4 दीवारी थाने दिखने लग रही होगी, लिकट रही है। एक बारी सरपंच तक ज़रूर बातचीत कर लें, सरपंच तक ज़रूरी है, क्योंकि मौका का जो सरपंच था उस टाइम, उस तक ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब, और ठीक हो? बढ़िया जी, बढ़िया जी बढ़िया। सरपंच साहब एक आरोप लाए थे पिछली पंचायत पे भाई, जो हम पर मौका पे खड़े हैं इसके भी आरोप थे, परली साइड मारता, परली साइड एक हॉस्पिटल बनने बनया था, नीम भरी नहीं रही है। अब भाई सरपंच ने इसकी नीम आज तक भरी को नहीं, कितने सच्चाई है वो तो मैंने देख लिया, आगे किस तरह था? अच्छा भाई साहब ये तो आपकी आंखों के सामने है, जो उसने एलिगेशन लगाए हैं कि पशुओं का अस्पताल की एक भी ईंट नहीं लगा रखी। आज मैं आपने दिखाऊंगा, मौका दिखाऊंगा वो एक बारी। मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि एक भी ईंट नहीं लगा रखी। जब अपना कार्यकाल स्टार्ट होया था तो इसके ऊपर उसका नाजायज कब्जा था, इसके ऊपर नाजायज कब्जा था, तो उसका मैंने सबसे पहले कब्जा हटवाया। कब्जा हटवाने के बाद फिर इसकी 4 दीवारें निकाली और एक कमरा की नींव पर रखी है। उसके बाद जब अपना कार्यकाल कंप्लीट हो गया
अब जब अपना कार्यकाल जाने के बाद तो फिर जब नई पंचायत आई है गांव के अंदर, तो फिर उसने दोबारा फिर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे ये नींव उखाड़नी उसने शुरू कर दी और अपने घर ईंट लेके जाने लग रहा है। इस टाइम आप जूम करके दिखा, उसको पीछे तो ज़्यादा डेढ़ रखी है ईंट और आगे से कम डेढ़ रही हैं। और अब भी उसका यहाँ पे देखो गोबर भी पाथ रहे हैं, गोसे पड़े हैं उसके, और ये राख मिट्टी जो पड़ी है उसकी उसी का एक बाड़ सारा का सारा। तो जो वो ये कह रहा था ना कि एक ईंट भी नहीं लगी, तो ये तो भाई साहब सत्य को मतलब प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, आपके सामने जो भी है, जो भी हमने काम किया है। मिट्टी का आरोप लगाया था उसकी, जो मिट्टी थी मिट्टी का आरोप लग रहा था भाई साहब, उसका मिट्टी का आरोप, ये आरोप भी ये था कि भाई बाहर तक मिट्टी मंगवा के, हाँ, पंचायत की जमीन में तो मिट्टी उठवाई और वो मिट्टी उसने भाई सरपंच ने मिट्टी बेच रखी है, किसी दूसरे पर ले रखी है, वो उसने एलिगेशन लगाया था, मैंने देखी थी वो न्यूज़। उसका एलिगेशन भाई साहब ये बिल्कुल झूठा है, असत्य है। उसमें क्या है कि पंचायत की जो हमने मिट्टी उठवाई थी, मिट्टी उठवा के हमने पंचायत की ज़मीन में ही डाली, उसकी एक भी डली कोई मेरे घर पे नहीं गई है। और जो उसने बेचने का एलिगेशन लगाया वो प्रूफ कर दे, या तो ब्याज समेत पूरे मतलब मिट्टी के पैसे मैं दे दूंगा, मैं झूठा है तो, अगर मंगत राम झूठा है तो वो पूरी मतलब मंगत राम जी जो सच्चाई है वो सच्चाई जरूर गांव की सामने आनी चाहिए, क्योंकि आपने एक पंचायत पर आरोप लाया है और फ़ोन भी कराया है, फ़ोन पा के भी आपने स्पष्टीकरण देना चाहिए था। स्पष्टीकरण और वही बात है सरपंच साहब की, भाई ईंटें लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है आगे, तो फिर आगे यदि कार्यकाल रंदा तो जरूर मन दिखा जी हॉस्पिटल भी जरूर तैयार हो जनदा, यदि वे बीच में ना रो रही मिट्टी के पैसे खाने की बात है। जो उसका मैं जेसीबी और ट्रैक्टर चले या नहीं, उसका खर्चा क्या मंगत राम ने दिया था, वो पंचायत फंड से उसका वो खर्चा हमने दे रखा, वो बिल मिट्टी बेचने के और लेने के नहीं है। वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली का खर्चा है, जेसीबी भी लग गई होगी, ट्रैक्टर भी लग गया होगा, उसका खर्चा दे रखा जी हमने, ठीक है। और वो आप जूम करके दिखाओ, वो हमने बर्त हरिजन चौपाल में और उधर ब्राह्मण चौपाल में कर रखा है। ये उसका एलिगेशन गलत है हमारे ऊपर। कमेंट में थारे पे छोड़ दिया, आज बलवंती गांव की खबर थी जो कमेंट में थारे पे छोड़ दी, क्योंकि जो था हम देखने लग रहे हो दौर। अच्छा, एक और मामला था उसका कोई पाइपलाइन का मामला था, कोई पाइपलाइन सर, वो मेरा जो कार्यकाल था वो कंप्लीट होने के बाद जब वीडीपीओ साहब के पास चार्ज गया था ना, उसके बाद लगी, लेकिन वो भी एलिगेशन उसका गलत है। वो पाइपलाइन दबरी है, पंचायत की ज़मीन में दबरी है और यही पट्टेदार था। असल में इसका दर्द क्यों है मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। जब मैं चुनाव में खड़ा था नहीं, तो बंदा मेरे पास आया कि भाई साहब इसने RTI पिछले सरपंच पर भी लगाई थी, जब संसार देवी मेरे गाँव के सरपंच थी नहीं, तो इसने तब भी RTI लगाया। मतलब शरारती तत्व, इसका काम यही है गांव के काम में दखलंदाजी देना। तो ये मेरे पास आया जब मैं चुनाव में खड़ा था कि बोला भाई हम वोट तेरी दे देंगे, जो मेरे पास 10-20 पर्ची हैं, तो तन्ना उसका वो लेखा जोखा देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे फादर साहब और मैं स्पेशल नाटक, भैया हमने तेरी 15-20 पर्ची कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी वोटों की हमने ज़रूरत नहीं है भैया, हम किसी का भी मतलब कागज़ पत्र आपको नहीं देंगे। तो उस बात पर ये बंदा हमारा एंटी होया था। कार्यकाल में जीतने के बाद जब मैंने काम चालू करे, तो ये पहले दिन से इसकी RTI लगनी मेरे ऊपर शुरू हुई है। उसके बाद इसने मेरे ऊपर, आप दर्शक साथियों को दिखाना, मेरा स्कूल जो जब मैंने बनाया अपने कार्यकाल में 20 से 25 लाख रुपए लगा रखे हैं, उसका सौंदर्यीकरण में हमने ब्लॉक लेवल पे प्रथम पुरस्कार मिल रहा है, 50,000 रुपये इनाम मिला था हमको। उस पर भी इस बंदा ने RTI लगाई थी मेरी, बिल्कुल, और वो भी गलत झूठी साबित हुई थी। ये भी झूठे आरोप हैं इसके, क्योंकि RTI लेकर कहीं आप पे पैसे का भी आरोप डाले होगा, पैसे दे, ऐसा भी कुछ मेरे पे तो भाई साहब इसने एक चवन्नी भी नहीं मांगी, ठीक है ना। इस बंदा की इतनी औकात है कि मेरे सामने आ जाए। दूसरी बात ये है, इसने सेक्रेटरी साहब पे तो मांगे हैं 15-20 हज़ार रुपये। इसने जो पाइपलाइन दबवाई है ना VDPO के थ्रू, तो इसने सेक्रेटरी साहब है अमित ब्रोट से, तो उसको ऊपर एलिगेशन लगाया था ना कि 15-20 हज़ार रुपये का फालतू का बिल काट, तो वो मना कर गया था। इसी करके इसने VDPO की, JE साहब की और सेक्रेटरी साहब की इसने ये RTI मांग रखी है 2 साल के कार्यकाल की। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और मेरे पूरे ग्रामवासियों को, झूठी अफवाहों में ना आए। इसका मैं नहीं, पूरा गांव में आप सर्वे करके देखो, इसका यही काम है कि ये वो आदमी है भंडारा में 100 रुपये दान करके अगला दिन भंडारा का बेच लेने जाए मंदिर में। बिल्कुल। ऐसी अच्छी मानसिकता के आदमी है। 5-7 गाँव के लक्कड़ बग्गे हैं जो मतलब गाँव में ये अफवाह फैला रहे हैं। बाकी मैं पूरा गाँव के सामने भी आने के लिए तैयार हूँ। यदि मंगत राम भाई कहे तो एक पीछे का स्याब देने के लिए तैयार है, लेकिन स्याब किताब वो होगा जो गांव भाई कवागा मंजूर देवेगा। वैसे नहीं भाई RTI लाई और पैसे भाई गबन कर दिया, न्यू कर दिया, लेकिन सामने भाई सामने देखने लग रहे हो हॉस्पिटल की 4 दीवारी निकाल दी गई, लेकिन कार्यकाल ख़त्म हो गया था, वो इस कारण रह गई है।
तो खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो। एक बात और कहना चाहूँगा भाई साहब मैं कि ये एक सच्ची लिखी हुई बात है किसी महापुरुष की कि सत्य को लोग परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। यह मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मतलब 2-4 दिन मेरे को हरासमेंट तो कर सको, परेशान कर सको, लेकिन पराजित नहीं। मैं आपसे कभी भी आऊँगा। इस चैनल के माध्यम से मैं मंगतराम को ये चैलेंज करता हूँ। तुम्हारी भी है भाई, गांव में 2-4 बंदे ऐसे जरूर हुए हैं जो गांव ने बदनाम करना चाहें। और भाई 4 दीवारी है बन रही है, 4 दीवारी हम देखने जरूर लग रहे हो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान भाई।